मैं आप सबका स्वागत करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। आशा करती हूँ आज का वचन आप सबके लिए अलौकिक होगा, आप सबके जीवनों के लिए अलौकिक होगा। आज हम इस विषय में बात करेंगे, आत्मिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे ज़रूरी है हमारे जीवन में है प्रार्थना। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन की उन्नति नहीं कर सकते हैं। जैसे एलिया ने भी प्रार्थना किया अपने जीवन में, खुद यीशु मसीह जी ने भी प्रार्थना किया अपने जीवन में। उन्होंने भी हमेशा प्रार्थना किया, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, उन्होंने हमेशा प्रार्थना किया। तो हमें आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक आप प्रार्थना नहीं करते हैं, जब तक आप परमेश्वर के साथ बैठते नहीं हैं, जब तक आप उनकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, आप नहीं जान पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है, आत्मिक जीवन में हमें करना क्या है। जब तक आप परमेश्वर की हजूरी में जब आप बैठते हैं तो परमेश्वर आप सबसे बातें करता है, वो आपको बताता है कि आगे क्या करना है। जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, वो बताता है कि हमने आगे क्या करना है। तो इसीलिए प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम यही सीखेंगे, जैसे एलिया ने भी प्रार्थना किया। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है 5:13 में, प्रार्थना की शक्ति से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन से हर एक बंधन टूटते हैं, हर एक श्राप जो हमारे जीवन में होते हैं वो प्रार्थना के द्वारा ही टूटते हैं। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो कितने भी पुराने बंधन हो, हम प्रार्थना के द्वारा वो टूट जाते हैं। जैसे एलिया ने प्रार्थना किया, जब उसने प्रार्थना किया तो स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग से आग उतरी। जब सब उस पर हंस रहे थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा कुछ भी हो सकता है। एलिया के ऊपर सब हंस रहे थे कि तेरा परमेश्वर क्या करेगा, कुछ उसके ऊपर बहुत हंस रहे थे, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा। उसने क्या किया, सब जब हंस रहे थे, सबको उसने देखा, फिर भी उसने अपना विश्वास नहीं खोया। वो बैठा परमेश्वर की हजूरी में बैठा और उसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर, वो अद्भुत परमेश्वर है। उसने अपने घुटने सबके बीच में, सब वहाँ पर हंस रहे थे, सब देख रहे थे कि तेरा खुदा क्या करेगा, सब ऐसे बोल रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पे था। उसने क्या किया, सबके बीच में वहीं पर अपने घुटने टेके और परमेश्वर से दुआ करना शुरू कर दिया। जब उसने दुआ करना शुरू किया तो आसमान उसके लिए खुल गया। हर एक बंधन, जितने लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो सारे वहाँ पर घुटने टेक दिए। सब कहने लगे, हाँ परमेश्वर महान परमेश्वर है। इसीलिए कहते हैं, यदि आपका विश्वास पक्का है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आसमान को भी खोल सकते हैं। जैसे मूसा ने प्रार्थना की, जब मूसा ने प्रार्थना किया तो समुद्र को उसने 2 भाग कर दिया। सदरक मेशक अबेदनगो उन्होंने भी प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनकी हेल्प की। कैसे परमेश्वर उनके बीच में उनको आग की भट्टियों में से बचाया। हमारा परमेश्वर महान है। जब हम उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ संगति करते हैं तो परमेश्वर हमारे मन की सुनता है और वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर ने कहा, जो मैं करता हूँ वो तुम भी कर पाओगे। वो कैसे होता है, जब हम बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर आती है। परमेश्वर ने हमें चुना है अपने आत्मिक जीवन, आत्मिक काम करने के लिए। आत्मिक जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तब कर सकते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। मेरा यही विषय है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए आज मैंने आप लोगों के साथ ये प्रार्थना का विषय शेयर किया, क्योंकि प्रार्थना आजकल के जीवन में जो कई लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, बिज़ी रहते हैं, लेकिन मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को टाइम दीजिए, अपने परमेश्वर को टाइम दीजिए। जब आपको टाइम मिले आप प्रार्थना करें, चलते वक्त प्रार्थना करें, बैठे हैं तब प्रार्थना करें, काम कर रहे हैं तब प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है तुम आत्मा में प्रार्थना करते रहो। तो हमें हमेशा आत्मा में प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें हमेशा कुछ भी हम खाते पीते हैं या चलते हैं, हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। यदि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति होती है। तो प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे, उन्होंने भी प्रार्थना किया। जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया तो जो बंदी गृह वो पूरा हिल गया, जो उनके जेल सब हिल गए। परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया। जब आप प्रार्थना करते हैं, कैसे भी बंधन हो वो टूट के गिर जाते हैं। तो मेरा विषय यही है कि आप अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए आप प्रार्थना करें। प्रार्थना में हमेशा, परमेश्वर कहता है तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए और अपने आत्मिक जीवन की तैयारी हमेशा, परमेश्वर कहता है जागते रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ऐसा है कि लोग टाइम नहीं दे पाते परमेश्वर को, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। चाहे हम बिजी हैं फिर भी हमें परमेश्वर को टाइम देना है। हमें प्रार्थना में बैठना है, बाइबल पढ़ना है और हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के उन भेदों को समझ सके जो परमेश्वर हम पे प्रकट करना
चाहता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे रोज़ नई नई बातें करूँगा और वो भेद तुम पे प्रकट करूँगा जो कोई नहीं जानता है। तो आप उन भेदों को तभी जान पाएंगे जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि आप उसके साथ बैठे, उससे बातें करें। वो अपनी बातें आपको बताना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए समय निकालो। वो चाहता है कि आपको नई नई बातें जो आप अपने लोगों को, कलीसियाओं को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें आपसे करना चाहता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को टाइम दें, परमेश्वर को हमेशा पहले रखें। सुबह उठकर सबसे पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर आज मैं दिन में क्या करूं, क्या बोलूं, अपने लोगों में जाकर मैं क्या बोलूं, कैसे क्या करूं। तो जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बताएगा क्या करना है। जब आप उनकी बातों के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो परमेश्वर बहुत ही महान है, आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत करेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, हमेशा तुझे अपने पास बुलाता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुझे अपने पास बुलाता हूँ, मेरे पास आओ। तो जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो हम उनकी बातों को कैसे समझ पाएंगे। तो हमें उनकी बातों को सुनने के लिए हमें रोज़ प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। उनकी बातों को सुनने का सबसे अच्छा रास्ता है बाइबल पढ़ना। उनकी भेदों को समझ सके हमें प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर हमें उसके राही हमें समझा सके कि हमें क्या करना है। मैं इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं आशा करती हूँ कि आप इन वचनों को समझ पाएँ। कैसे मूसा ने अपने जीवन में कैसे काम, जब दानियेल ने घुटने टेक कर प्रार्थना किए तो कैसे अद्भुत काम हुए। जैसे शेरों के मांद भी बंद, उसका मुंह बंद हो गया। कैसे वो भूखा था, उसकी ओर आ रहा था, लेकिन वो डरा नहीं कि ये मुझे खा जाएगा। उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उसका विश्वास परमेश्वर पे था। उसने घुटने टेके और वो इतना भूखा था, फिर भी वो कैसे हुआ, ये परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार ही हुआ। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करता है। आपके जीवन में कितने भी बंधन पुराने हो, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो हर एक बंधन टूट के गिर जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवनों को बदलेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। यदि आप प्रार्थना में रोज लगातार बैठते हैं तो अगर आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है तो आप निराश ना होए कि ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा। आप प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता है। वो हमेशा जो आप देंगे ना, परमेश्वर उससे 10 गुना लौटा कर देता है, परमेश्वर और बढ़ा कर देता है। तो अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर बना के रखना है और प्रार्थना करते रहना है। कभी भी अपने विश्वास को नहीं खोना है, क्योंकि जब तक आप विश्वास, जो 12 साल की रोगन थी, उसने क्या किया था, उसने सिर्फ विश्वास किया था। तो यदि आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन तभी काम करता है जब आपके अंदर विश्वास है। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत काम होते हैं, आपके जीवनों को भी वो बदल देता है। मैं आशा करती हूँ आपका आज का ये वचन आपके जीवनों के लिए बहुत ही अद्भुत होगा। आपके